तो ये वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के ऊपर फॉर क्लास 11th। और इस वीडियो में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें से अगर आप उसके ऊपर कोई भी लाइट डालो तो वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर वो लाइट निकालता है, जितनी भी लाइट उसने एब्जॉर्ब की है वो सारे की सारी लाइट को बाहर निकाल देगा। तो वो लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट यानी निकाल भी सकता है, और उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। उस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और इस ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हें कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट जो एनर्जी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी को निकाल भी सकते हैं या एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बट उनमें से जो एनर्जी निकलती या एब्जॉर्ब होती है वो लगातार नहीं होती। यानी उनमें से थोड़ा थोड़ा एनर्जी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या बाहर निकलती है। लगातार एनर्जी ना बाहर निकलती है ना एब्जॉर्ब होती है। इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ये जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो या तो निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसे बोलते हैं क्वांटम। और अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब या निकलती है तो उसे बोलते हैं फोटॉन। ये इक्वेशन है जो प्लैंक्स ने दी थी कि E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, E यानी एनर्जी, और H का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स जी ने अपने नाम पे ये कांस्टेंट दिया था, और इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दिया गया था H हर्ट्ज ने। इस इफेक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि हर एक मेटल है, मान लीजिए पोटेशियम है, सीजियम है, एक मेटल है, और मेटल के ऊपर डाली जाती है लाइट। इस लाइट के डलने की वजह से आपके मेटल्स में से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकलेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने का जो ये फिनोमिना है ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है। एक वर्ड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे इस सिंबल से डिनोट किया जा रहा है। ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता। हर एक मेटल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो लाइट उन पे आ रही है, जो लाइट उन पे गिर रही है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और मेटल की फ्रीक्वेंसी को उनके बीच में कंपैरिजन होता है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आपके नहीं निकलेंगे। बट अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस क्राइटेरिया को मैच कर जाती है या उससे ज़्यादा होती है, यानी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज़्यादा है या इसके कंपैरेबल है, तो हाँ, आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अगर आपके लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी बाहर निकलती है। जितनी जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब इस टॉपिक के ऊपर एक आपकी इक्वेशन बनती है। ये एनर्जी ऑफ द लाइट है, ये है H न्यू डॉट। ये जो वर्ड है आप लोगों का, ये वेव फंक्शन होता है, यानी इस चीज़ को मैं वेव फंक्शन का फॉर्मूला बोल सकती हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो ये एक फॉर्मूला है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता है और ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। m होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका वेलोसिटी, एंड प्लैंक कांस्टेंट ये लाइट की फ्रीक्वेंसी, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर यानी उसके पास वेव
एंड पार्टिकल दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं। अब है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आपने देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 multiply 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू, आपको एनर्जी निकालनी है। प्लांक कांस्टेंट आपको पता है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब ये जूल कैसे आया है उसको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर H प्लांक कांस्टेंट यूनिट है जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को आप लिख सकते हो 1/सेकेंड। हम कहते हैं ना हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स होता है 1/सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड तो कट गए, तो क्या बचा, जूल। तो ये आ गई इस तरीके से एनर्जी की यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पिछली क्लास में 10th में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम के बारे में, कि वाइट लाइट होती है जो हम सनलाइट को मानते हैं, और जब ये प्रिज्म से पास करती है तो आपको जैसी वो लाइट बाहर निकलती है तो आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और वो 7 कलर्स कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो पैटर्न है आपके पास जो ये लाइटों का है उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो आपकी जो लाइट है, ये आपका जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसे कह रहे हैं स्पेक्ट्रम। जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और वो सबसे कम डेविएट करता है, और जो वॉयलेट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और वो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। अब फ्रीक्वेंसी रेंज देख लीजिए, वॉयलेट से रेड तक वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, रेड की इतनी, तो ये है विब्रो से लेके यानी वॉयलेट से लेके रेड के बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज। जो स्पेक्ट्रम आप देखते हो ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आपको जो लाइट्स हैं वॉयलेट के बिल्कुल नीचे आपका इंडिको के बिल्कुल नीचे आपका ब्लू, तो इस तरह से आपको 7 कलर्स लगातार दिखते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल रेनबो में सारे कलर्स हमें लगातार दिखाई देते हैं, तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो ये इसका हुआ ग्राउंड स्टेट। जब आप इसको देते हो एनर्जी, जैसे ही आप इसको एनर्जी देते हो, ये एनर्जी लेता है, तो ये अपने से ऊपर वाले शेल में जंप करता है। ग्राउंड स्टेट को छोड़कर वो गया है ऊपर वाली स्टेट में, तो इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो जब आप अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने से हायर शेल में जंप करता है, और उसे कहते हैं उसका एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट जिसमें वो घूमता है, और जब उसको एनर्जी देते हैं और जिस स्टेट में वो जाता है उस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इस फिनोमेना के ऊपर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 2 तरह के स्पेक्ट्रम, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहला है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो कोई भी सैंपल लिया है, कोई भी सब्सटेंस लिया है, उसको हम दे रहे हैं एनर्जी सप्लाई की जाती है बाय हीटिंग या इरेटिंग। इन दोनों तरीके से हम सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ही सैंपल को एनर्जी देंगे, सैंपल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर लाइट जो उसने चीज़ें एब्जॉर्ब की हैं, जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है, वो रेडिएशन वो बाहर भी निकालेगा, और जो वो लाइट बाहर निकालेगा उससे बनेगा एक स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम का नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल है जो एक्साइटेड स्टेट में है। ऑब्वियसली आप किसी भी सैंपल को एनर्जी दोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वैसे ही यहाँ सैंपल है एक्साइटेड सैंपल। उस सैंपल में से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे और हमें मिलेंगे बहुत सारी लाइट्स, और इस लाइट को फिल्म या डिटेक्टर पे रिसीव किया जाता है,
और कुछ इस तरह के पैटर्न आपको दिखाई देता है। ये पैटर्न यहाँ पर मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए ड्रॉ किया है। तो ये जो पैटर्न है वो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम का पैटर्न है और ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये पैटर्न एक्चुअली सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि आप एक सैंपल लेते हो, उसमें से रेडिएशन को पास कराते हो। सैंपल जो होता है उन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बची हुई रेडिएशंस बाहर आ जाती हैं। मान लीजिए ये आपका सैंपल है और इसमें से आप रेडिएशंस पास कर रहे हो, तो इस सैंपल ने इतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली और जो बची रेडिएशंस हैं वो तो आ जाएंगी बाहर, और जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की हैं वो जगह हो जाएगी बिल्कुल डार्क, वो आपको बिल्कुल डार्क नज़र आएगी। तो यानी कि जो जगह डार्क है यानी उस जगह की रेडिएशन उस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, और इस फिनोमिना से जो स्पेक्ट्रम तैयार होगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये देखिए इस तरह का कुछ पैटर्न होता है। लाइट सोर्स है, जो भी सैंपल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट को इस फिल्म और डिटेक्टर पे रिसीव किया जाता है और कुछ इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। ये पैटर्न में सिर्फ समझाने के लिए है। तो इन पैटर्न्स को कहा गया है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो पूरा पैटर्न आपके पास दिख रहा है इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपकी जो ये स्पेक्ट्रम है ये दो तरह के हो गए, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लास्ट वर्ड आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी जो स्टडी होती है इमर्शन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।